चलिए तो आज शो की शुरुआत कर रहे हैं हम थोड़ी सी ज्ञान चर्चा के साथ। और ज्ञान चर्चा इसीलिए क्योंकि आप अपने निवेश पोर्टफोलियो को हमारे शो को सुनकर बनाते हैं। बहुत ज़रूरी है कि हम आपको सिखाएं कि निवेश की रणनीति आपको कैसे बनानी चाहिए। न सिर्फ आपके लिए किस तरह के म्यूचुअल फंड सही है, किस तरह का निवेश विकल्प सही है, ये आपको बताएं, बल्कि आपको ये भी सिखाएं कि जो निवेश विकल्प आप चुन रहे हैं वो आपके लिए क्यों सही है और क्यों हम कह रहे हैं कि आपके आर्थिक लक्ष्य के साथ इसको आपको बांधना चाहिए। तो वित्तीय साक्षरता की ओर क्योंकि हम हमेशा अग्रसर रहते हैं, आपको बताते रहते हैं कि कैसे आप अपनी पैसों की बागडोर अपने हाथ में संभालें। तो उसी चर्चा में आज हम बताएंगे आपको कि कोई विदेशी निवेशक अगर निवेश करना चाहता है दुनिया के किसी भी बाजार में, तो भारत के बाजार उनके लिए अच्छे क्यों हैं। और आप भी अगर इस बात को समझना चाहते हैं तो ये शो आपके लिए भी बहुत खास है। और साथ ही एनआरआई दर्शक क्योंकि हमारे बहुत ज़्यादा हैं, एनआरआईज भी किस तरह से भारतीय बाजार की चाल को समझ सकते हैं, हमारी अर्थव्यवस्था को दुनिया के बाजारों के साथ अगर तुलना करें तो क्या मजबूती से, कितने ट्रिगर्स के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, ये पूरा मामला जो है हम अब आपको समझाएंगे। हमारे साथ श्वेता रजानी, हेड म्यूचुअल फंड्स आनंद राठी वेल्थ जुड़ गई हैं। श्वेता, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। और बेहद खास शो लेकर आए हैं जहां पर हम जो विदेशी निवेशक हैं और ख़ासतौर से अगर हम भारतीय मूल के विदेशी निवेशकों की बात करें, एनआरआईज की बात करें, वो किस तरह से अब भारत की ओर देख सकते हैं पैसे कमाने के लिए, मुनाफा कमाने के लिए, निवेश रणनीति बनाने के लिए, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि भारतीय अर्थव्यवस्था फिलहाल किन उम्दा ट्रिगर्स पर काम कर रही है, अगर थोड़ी सी तुलना मुझे विदेश के तमाम बड़े बाजारों के साथ करनी हो तो। जी स्वाति जी, तो सबसे पहले अगर मैं कहूँ तो जो हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहे हैं, तो आईएमएफ का अगर हम फोरकास्ट देखें तो उनके अनुसार इंडिया ग्रो करेगा, रियल जीडीपी जिसे हम कहते हैं 6.3% के आसपास के उनके नंबर आ रहे हैं। और अगर एक वर्ल्ड का एवरेज देखें, दुनिया की एवरेज ग्रोथ किस रेट पे होने वाली है, तो वो नंबर 3% के आसपास आ रहा है। सो अगर मैं इस हिसाब से देखे जाऊं तो पिछले साल इंडिया को फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का दर्जा मिला है। इस साल भी अगर हम 6% की ग्रोथ रेट पे चलते हैं तो हम सबसे फास्ट ग्रो कर रहे होंगे, ना कि पिछले साल और इस साल, लेकिन आईएमएफ के फोरकास्ट के हिसाब से अगले 2-3 सालों के लिए इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रहेगी। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर आपकी इकोनॉमी सबसे तेज ग्रो कर रही है तो जो कंपनियां हैं वो भी बाकी देशों के मुकाबले तेज ग्रो कर रही है, उनके मुनाफे ज्यादा होने की उम्मीद होती है। इसीलिए अगर कोई भारत में निवेश करेगा तो उससे फायदा बेहतर मिलेगा दूसरे देशों के कंपैरिजन में। ये तो एक फैक्टर है, लेकिन अगर हम अलग और फैक्टर्स भी देखें, जैसे हमारी इन्फ्लेशन रेट, हमारी ब्याज दरें, हमारा रुपी डेप्रिसिएशन जो एक एनआरआई के लिए बहुत जरूरी होता है कि वो भी एक चेक करे क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, वो सारा ही आज के दिन पे इंडिया के फेवर पे चल रहा है। अगर हम हमारी ब्याज दरें देखें तो हमारे लॉन्ग टर्म एवरेज से कम है। हम 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड 7.3% के आसपास चल रहा है, जबकि लॉन्ग टर्म एवरेज 7.6 है। वही अगर आप यूएस से कंपेयर करें तो यूएस की ब्याज दरें 4% के आसपास पे चल रही हैं, जो उनके लॉन्ग टर्म एवरेज से ज्यादा हैं। इन्फ्लेशन वरीज हम सब जानते हैं, हम सब पढ़ रहे हैं। तो भारत की इन्फ्लेशन अगेन बहुत ही एक आरबीआई के कंफर्ट जोन में है, जो दूसरे देशों की सिचुएशन उसके ऑपोजिट चल रही है। वहां इन्फ्लेशन कंसर्न आज भी है, डेट कंसर्न्स आज भी है, और इंडिया के ये सारे फैक्टर्स मैं कहूंगी एक टिक मार्क है। तो कोई अगर एनआरआई इवैल्यूएट कर रहे हैं कि किस देश में उन्हें निवेश करना चाहिए, देन इंडिया उनका एक टॉप मोस्ट ऑप्शन होना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर हम किस तरह के निवेश विकल्प के जरिए आगे बढ़ सकते हैं, खासतौर से एनआरआई के मद्देनजर अगर श्वेता मैं आपसे पूछना चाहूँ, तमाम तरह के निवेश विकल्प है जिसमें वो पैसे लगा सकते हैं, कौन कौन से निवेश विकल्प आप उनको रेकमेंड करेंगे और किस तरह की अवधि के लिए? जी बिल्कुल, तो उनके पास दोनों ही डेट और इक्विटी के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। सबसे बेसिक जैसे हम डिपॉजिट्स कहते हैं तो एफसीआईआर डिपॉजिट्स रहती हैं। अगर उन्हें कोई बॉन्ड या डिबेंचर्स में निवेश करना है तो वो ऑप्शन भी उनके लिए रहता है, और डेट फंड्स का ऑप्शन भी रहता है। लेकिन मेरी राय ये रहेगी कि डेट
उनके पोर्टफोलियो में बहुत कम होना चाहिए। अगर वो इंडिया को देख रहे हैं तो सबसे ज्यादा फायदा उन्हें मिलेगा अगर वो इक्विटी में निवेश करते हैं। इक्विटी में दो ऑप्शंस हैं। डायरेक्टली आप स्टॉक्स में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप खुद अपना रिसर्च करके अपने कंपनी के स्टॉक्स चुने और उनमें निवेश करें। लेकिन उससे बेहतर तरीका ये होगा कि आप म्यूचुअल फंड का रूट चुनें, क्योंकि म्यूचुअल फंड में एक फंड मैनेजर है जो आपके लिए पूरा रिसर्च कर रहा है, वो अच्छी कंपनियां चुन रहा है और उनमें वो निवेश कर रहे हैं आपके बिहाफ पे। सो म्यूचुअल फंड्स की ऑप्शन एक बेस्ट ऑप्शन रहेगी एनआरआई इन्वेस्टर्स के लिए भी। और अगर हम आज के दिन पे देखें तो ऑलमोस्ट सारी एएमसीज हैं, सारे ही म्यूचुअल फंड हैं जो एनआरआई इन्वेस्टमेंट्स लेते हैं। हाँ, अगर आप यूएस या कनाडा बेस्ड एनआरआई हैं तो आपकी कोई रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। कुछ 5-6 एएमसीज हैं जो यूएस एनआरआई एप्लीकेशन नहीं लेती, लेकिन आपके पास फिर भी बहुत सारा ऑप्शन है टू इन्वेस्ट इन इंडिया और बेहतरीन फंड्स में आप निवेश कर सकते हैं। फिर आप चाहे यूएस बेस्ड एनआरआई हो, दुबई बेस्ड हो, सिंगापुर बेस्ड हो, यूरोप बेस्ड हो। चलिए एक आखिरी सवाल चुनाव इक्विटी जी 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 मेरे ख्याल से एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी, उसके बाद हम दर्शकों के सवालों की ओर बढ़ जाएंगे और यूट्यूब के हमारे दर्शक हैं जो बहुत सवाल हमें पूछ भी रहे हैं। तो क्विकली, चुनाव का इतिहास क्या कहता है? चुनाव के दौरान भारतीय बाजार किस तरह से परफॉर्म करते हैं और क्यों ये वो समय है कि भले ही आप भारतीय निवेशक हो या विदेशी निवेशक हो, एनआरआई निवेशक हो, भारतीय बाजार में इस रैली को आपको मिस नहीं करना चाहिए? श्वेता जी, ये आपने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा और बहुत रेलेवेंट भी है, बिकॉज अप्रैल मई में आप देखेंगे चुनाव शुरू हो जाएंगे, पोलिंग शुरू हो जाएगी। हमने एक स्टडी करी थी, हमने पिछले 5 साल के चुनाव इवैल्यूएट किए। अब हमने ये देखा कि चुनाव जब शुरू होता है, पिछले कुछ सालों में अप्रैल के आसपास शुरू होता है, तो अगर किसी ने 6 महीने पहले निवेश किया होता, जैसे नवंबर के आसपास, 6 महीने चुनाव शुरू होने के पहले से लेके चुनाव शुरू होने के दिन तक ज्यादा करके पिछले 5 साल में हर साल में मार्केट ऊपर भागा है। तो कहीं भी 6 महीने के लिए नेगेटिव रिटर्न इक्विटी में नहीं बना है। ये तो 6 महीने की बात हो गई जो बहुत ही कम समय होता है। अगर हम 1 साल की बात कर ले, 6 महीना चुनाव के पहले, 6 महीना चुनाव के बाद, अगर ये सिचुएशन हम देख लें, 1 साल का पीरियड, पिछले 5 सालों में भी जो 5 चुनाव हुए होंगे उन्होंने कम से कम रिटर्न जो निफ्टी 50 ने दिया होगा वो 10% का था। तो पॉइंट 1, ये एक रिस्की इवेंट नहीं होता है अगर हम इक्विटी मार्केट की बात करें। हाँ, अगर हम कुछ हफ्ते, कुछ महीनों की बात कर रहे हैं तो आप वो उतार चढ़ाव काफी देख सकते हैं रिजल्ट सीजन के, चुनाव के रिजल्ट के दौरान। पर अगर आप 1 साल की होराइजन भी देख रहे हैं तो ये इतना मैटर नहीं करता कि चुनाव की रिजल्ट क्या होगी। तो इसीलिए मैं कहूंगी कि ये एक इवेंट है, लेकिन ये इतना रिस्की इवेंट को मैं नहीं कंसिडर करूंगी। अगर आपके पास पैसे हैं जो आप 1-2-3 साल के लिए रख सकते हैं तो डोंट वरी अबाउट इलेक्शन, आप आज जाके अपना निवेश कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर कोई बहाना नहीं चलेगा, आपको अपनी निवेश की रणनीति अपनानी है। और अगर आप एक एनआरआई दर्शक हैं तो फिलहाल भारत में आपके पास तमाम मौके हैं कमाई के, और तमाम दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले देखा जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था और भारत के बाजार आपको ज़्यादा कमाई देने का दमखम रखते हैं।